शांति। 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 आज मुरली है 11/8/2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है। बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठे सैक्रीन बन जाएंगे। तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? कौन से संस्कार भर रहे हैं? देवी देवता बनने का। उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भरने? कि भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने की। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। आज का गीत बजा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? बाप दादा ने कहा। तो जरूर बाप ही ऐसे कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं।
अभी तुम जानते हो रूहानी बाप के अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला, वह सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। सम्मुख कौन सुनते हैं? जो मधुबन में है, जब बाबा गुलजार दादी तन में आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं, तो वो है सम्मुख सुनना। तो मधुबन में बाप दादा सम्मुख आते हैं। मधुबन में सम्मुख आते हो, सम्मुख मशहूर है मधुबन। वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है, परंतु कृष्ण तो तुम्हें घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र क्या बनते हैं? उत्तम बनते हैं। यही एक संगम का समय है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो उत्तम पुरुष कहेंगे, तमो प्रधान है तो कनिष्ठ कहेंगे। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा ही पाठ बजाती है शरीर के द्वारा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। तुम समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असुल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। यह किसी को पता नहीं है, ना खुद समझते हैं, ना किसी को समझा सकते। जो खुद ही नहीं जानते हैं तो किसी को समझा कैसे सकते? तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर सभी आत्माएं नंबरवार आती हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब कब होते हैं सब इकट्ठे? जब नाटक कंप्लीट होता है। जब नाटक पूरा होता है तो जितने भी पाठधारी हैं ग्रीन रूम में, वो भी सब स्टेज पर आ जाते हैं। और जो ड्रामा का रचयिता है वो भी स्टेज पर आ जाते हैं, डायरेक्टर भी।
तो शिव बाबा हैं डायरेक्टर और हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। यहाँ आती है पाठ बजाने, सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। किस बात की पहचान मिली है? अभी तुमको पहचान मिली है कि हम आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी है। हम सबका परमानेंट स्थान शांति धाम है। यहाँ आती है पाठ बजाने। हम देव आत्माएं पहले सतयुग में आए, फिर द्वापर कलयुग में उतरे। बाप सारा समय पाठ नहीं बजाते हैं। बाबा का भी ड्रामा में पाठ है, लेकिन बाप का बहुत थोड़ा सा पाठ है। संगम युग में बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान पतित बन जाते हैं, तब बाबा का पाठ शुरू होता है। तो पहले पहले अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। मुरली जब हम सम्मुख सुनते हैं, उसमें जो मजा है बाप दादा सुनाते हैं, और वही मुरली जब हाथ में मिलती है उसको पढ़ते हैं तो इतना मजा नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना, तो पहले पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं ही आती है। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, इसीलिए भारत में ही नाम पड़ा है राजस्थान, राजाओं का स्थान। भारत ये गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र है। आज भी देखिए तो भारत में देवी देवताओं का चित्र है, तो जरूर चैतन्य में थे ना। बिगैर चैतन्य में हुए तो चित्र नहीं बनाएंगे। जैसे नेहरू जी का, गांधी जी का चित्र है तो जरूर होकर गए हैं। पहले पहले हम 100 देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? क्या करेंगे? याद करेंगे ना कि हम 100 देवी देवता एक के जन्म का पाठ बजाएं। अभी नहीं है। चित्र देखते तो थे जरूर, परंतु समझ थोड़े ही थी। जब ये ज्ञान नहीं मिला था तो भल चित्र देखते थे, परंतु समझ तो नहीं थी। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? बाप कहते हैं, बच्चे तुमने यह पाठ बजाया है। स्मृति आई? क्या क्या पाठ बजाया? देवी देवता धर्म में सतयुग में 8 जन्म पाठ बजाया, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म पाठ बजाया। तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया 100 पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो भी आत्माएं आती है वह सतो प्रधान गोल्डन एज में आती है। भले वो द्वापर युग में उतरे या कलयुग में उतरे, लेकिन जो पहली आत्मा उतर रही है परम धाम से, तो उनकी स्थिति गोल्डन एज है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे अपना पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी ही राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, ना ही महाराजा महारानी है और ना ही उनकी कोई राजाई है। अब तुम सीख रहे हो
कि हम कैसे राजाई चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? बाबा कहते हैं अभी तुम सीख रहे हो हम कैसे राजाई चलाएंगे। वहाँ वजीर होंगे नहीं जो किसी से राय लेने की दरकार पड़े। लक्ष्मी नारायण की बुद्धि थोड़ी इतनी कमजोर होगी जो मंत्री से पूछना पड़े। राय देने वाले की भी दरकार नहीं, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा ना। क्या समझा जाएगा? कि इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी भी देखिए बाबा मुरली के द्वारा इतनी क्लियर ज्ञान दे देते हैं, इतना क्लियर समझानी दे देते हैं, जो कोई बात में किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत रहती है। कुछ भी बातें हैं मुरली सुनिए, देखिए उसका उत्तर मुरली में मिल जाती है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा ना कि इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में कायम रहेगी। अभी जो बाबा मत दे रहे हैं वो सतयुग त्रेता तक कायम रहेगी। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म तो हो न सके। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो साकारी सृष्टि नहीं चलेगी। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब सारा ज्ञान भर रहा है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी होता है ना। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाती है, फिर भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। द्वापर युग में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ही फर्क पड़ता है और वहाँ से पतित अक्षर नाम शुरू हो जाता है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। जैसे नया मकान है, अब 100 वर्ष का, अब 50 वर्ष के बाद तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो उसी तरह से सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग आता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद ही देखो कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा ना। और वहाँ तो 2500 वर्ष हो गए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा किसी बात का बाबा के पास फर्क नहीं है। फर्क है तो अपने पुरुषार्थ पर। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे, रंक भी राजा बन सकते हैं और राजा भी रंक बन सकते हैं। राजा होकर भी यदि पुरुषार्थ ना करे तो रंक बन जाएंगे, और कोई रंक भी है यदि पुरुषार्थ फास्ट करे तो राजा बन जाएंगे। तो बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीरों को नहीं। राजा रंग ये तो शरीर बनता है, लेकिन बाबा की नज़र तो आत्माओं की तरफ है। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है।
मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाबा जब पढ़ाते हैं तो बाबा की नज़र में मेल और फीमेल नहीं लगता। बाबा के नज़र में सब आत्माएं हैं और सब बच्चे हैं, और सभी बच्चे वर्षे के हकदार हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो। किस लिए मिले हो? बाबा आकर आत्माओं से मिलते हैं और मिलकर क्या कहते हैं? रूहानी बच्चों से बात करती हैं कि हे लाडले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, अब तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो। किस लिए मिले हो? स्मृति आई? किस लिए बैठे हैं? बाबा से अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोट है। शुरू से लेकर पाठ नोधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है ना। बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है, फिर इम्प्योर से प्योर बनती है। सतयुग में आत्मा प्योर है, कलयुग में आत्मा इम्प्योर है। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। और सुख धाम, अभी सुख धाम स्थापन होता है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम चली जाएगी। अब सभी तो सुख धाम नहीं जाएंगे, तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल भागेगी। उस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? मानो अभी जाने का समय है और अभी परम धाम में जो बैठी हुई आत्मा है वो अभी उतरे, तो बाबा कहते पतित दुनिया में जब हम सब जाने की तैयारी कर रहे हैं और उस समय यदि कोई ऊपर से आत्मा आ रही है तो उनकी क्या वैल्यू? लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए सतो प्रधानता की ताकत रहेगी तो कुछ न कुछ चमत्कारी दिखाएंगे। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू तो उनकी है। किनकी है? हाँ, जो पहले पहले नई दुनिया सतयुग में आती है, जो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाते हैं, उनकी वैल्यू है। नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करती हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। राजाई पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाप को याद करना यही मेहनत का काम है। और बाबा को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी माया तुमको
भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए कि कौन सा युक्ति करें, कौन सा उपाय रचे जो हम बाबा को ना भूलें। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से कोई याद जम जाएगी। बाबा ये भी जादू मंत्र नहीं दिए कि तुम भगवान का बन गए तो कोई बाबा की याद जम जाएगी। नहीं, क्या करना पड़ेगा? याद निरंतर याद करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? यदि बाबा का याद जम जाए फिर तो पुरुषार्थ सब भी खत्म हो जाए, तब तो सब कोई बाबा को जान जाएंगे और सब सतयुग का महाराजा महारानी बन जाएंगे। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, घर गृहस्थ में भी रहना है, पुरुषार्थ भी जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद कर, इसी बात का पुरुषार्थ है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या नरविनन। कहते थे ना कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सब संबंध है। यह सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको तो सिर्फ एक अलिफ को याद करना है। यहाँ बाबा कहते इतना संबंध को भी नहीं याद करना है, यहाँ तो तुमको सिर्फ एक अलिफ माना अल्लाह को याद करना है। एक ही मैं सैकरीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैकरीन बन जाओ। बाबा तो एक सैकरीन है ही, और बच्चों को भी क्या सिखलाते हैं कि तुम भी क्या करो, एक ही मैं सैकरीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ो। फलाना ये कहता है, फलाना ऐसा चलता है, वो ऐसा बोलता है, इन सब बातों को छोड़ो और बहुत मीठी सैकरीन बन जाओ। जैसे कैसा सैकरीन बन जाओ? जैसे बाबा हैं। बाबा के लिए भी तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बाबा उन सब बातों को ध्यान देते हैं? कभी नहीं ध्यान देते। तो उसने ऐसा क्यों मुझे कहा, उसने मुझे सर्वव्यापी क्यों कहा, उसने मुझे दुख दिया, भगवान क्यों कहा। भगवान के बारे में भी तो लोग कितना कुछ बोलते हैं, जो कि बाबा इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा को भी नहीं छोड़ते, तो फिर मनुष्य को क्या छोड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम और सब बातों को छोड़ो, बहुत मीठी सैकरीन बन जाए। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज। बाबा को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत सहज, परंतु सहज काम भी मुश्किल क्यों लगता है? परंतु माया का अपोजिशन बहुत है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकेंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे, जो राजा जनक के लिए गायन है
क्या राजा जनक ने सेकेंड में जीवन मुक्ति को पाया, तो सेकेंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा को जो भी अपना पार्ट बजा रहे हैं उसको वही पार्ट मिला है बजाने को, और वो बहु पार्ट बजा रहे हैं, अपना पार्ट रिपीट कर रहे हैं। जो एक बार पार्ट मिल चुका है उसको बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट किसका? देवी देवता घराने की आत्माओं का सबसे जास्ती पार्ट बाबा कहते हम बच्चों का है, क्योंकि हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाते हैं। तो इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट हमारा है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदस्य सबको ले जाते हैं, शरीर सबके खत्म हो जाएंगे। शरीरों को लेकर बाबा नहीं भागेंगे, किसको लेकर भागेंगे? आत्माओं को। तो जब आत्मा भागेगी शरीर छोड़कर तो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र बन जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ को पवित्र बनाने के लिए आग में डालते हैं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र बन जाएगी। सारे भंभोर को आग लगेगी तो आत्मा उसमें सब पवित्र बन जाएगी? नहीं, आत्मा को तो कैसे पवित्र बनाना है? आत्मा को तो याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। कोई बाप के कहने से याद करेंगे और कोई को समय याद दिला देगा। जब चारों तरफ हाहाकार होगा तो उस समय ऑटोमेटिक जब सब सहारा छूट जाएगा तो एक ही सहारा बचेगा। ऑटोमेटिक सब आत्मा परमात्मा को याद करने लग पड़ेंगे और सब प्योर हो जाएंगे। योग की अग्नि यह है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। अब नाटक में क्या दिखाएं? उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं कि सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। जब रावण ने हर लिया था सीता को, और जब राम रावण को वध करके सीता को अयोध्या लेकर जा रहे थे तो सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। तो क्या दिखाएं कि सीता को भी आग से पार होना पड़ा। आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। अभी हम सब आत्मा रूपी सीताएं हैं और सबको योग अग्नि से पार होना है। एक के बात नहीं है, लेकिन अब गायन तो एक को ही करेंगे। जैसे एक सीता का गायन है, एक द्रौपदी का गायन है, एक राम का गायन है। तो बाबा कहते राम की भी पूरी राजधानी होगी, कृष्ण की भी पूरी राजधानी होगी। तो सीता आग से पार हुई, अब आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाप समझाती हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित तमो प्रधान हो गई है, रावण के राज्य में है। अभी सभी सीताएं कहाँ हैं? शोक वाटिका में है, रावण के राज्य में है। एक राम को याद करते हैं कि हे भगवान आओ और हमको इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ।
अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं कि सीता माँ आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह अग्नि। आत्मा परमात्मा से योग रखने से आत्मा पतित से पावन हो जाती है। कहते भी है जैसे कि संग में रहेंगे वैसा रंग लग जाएगा। आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, परमात्मा के गुणों को याद करते हैं, तो आत्मा के अंदर धीरे धीरे परमात्मा के गुण आने लगते हैं और फिर आत्मा भी पतित से पावन बन जाती है। रात दिन का फर्क है ना, कहाँ वह अग्नि और कहाँ योग अग्नि। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण के जेल में सभी सीताएं शोक वाटिका में हैं। यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिशल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठाते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह धंधा नहीं करते और अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते रहते हैं। बाप का तो एक ही धंधा है। बाबा कौन सा धंधा दिए? मूल धंधा है। बाबा हम बच्चों को कौन सा धंधा दिए? वो धंधा को याद नहीं करते हैं और फिर फालतू प्रश्न उठाते रहते हैं। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठाते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह धंधा करते नहीं। बाबा कौन सा धंधा दिए हम ब्राह्मणों को? पावन बनने का। बाबा कहते हैं पावन बन, औरों को पावन कैसे बनाना है। हम ब्राह्मणों का एक ही धंधा है। अभी धंधा को नहीं करेंगे तो अनेक प्रश्न उठाते रहेंगे कि पावन बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या उल्टी सुल्टी बातें सुनाते रहेंगे। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। पावन बन, औरों को भी पावन बनाना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। अच्छा, पावन कौन बनाएंगे? ये कुछ भी पता नहीं है। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को भिखारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सभी थे। ये जब कहेंगे कि आप भिखारी हैं, पतित हैं, पावन बनो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को भिखारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सभी थे। राम सीता भी गृहस्थ वाले थे, तो लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी वाले थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे आदि थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते थे। यह भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड और इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहते थे। यह बातें भूल गए हैं। वह शिवालय था ना, जो वॉइसलेस वर्ल्ड था उसको शिवालय कहा जाता था, और यह विशेष वर्ल्ड बन गया तो इसको वेश्यालय कहते हैं। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बतलाते रहते हैं। यह तो बाप टीचर सतगुरु हैं जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर उनके बच्चे को गद्दी देंगे, वंश चलता है।
अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। ऐसे नहीं कि कोई फट से पतित बन जाएंगे, नंबरवार उतरती हो। सबसे पहले सतो प्रधान थे तो सूर्यवंशी थे, फिर सतो बने तो चंद्रवंशी में आए, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बने हो। जो देवी देवता घराने की आत्मा है वो तमो तक उतरे हैं, तमो में प्रधानता नहीं हुए, तमो बने। फिर बाबा आकर रजो, सतो, फिर सतो प्रधान में ले जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता रहता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेनाएं हो ना, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप हैं, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवानुवाच। अब बाबा क्या कहेंगे? तुम सबको बताते रहो। क्या बताते रहो? कि आप शांति धाम और सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप हैं, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। अब बाप कहते हैं भगवानुवाच मन मना भव। भगवान का तो एक ही महावाक्य है, भगवानुवाच मन मना भव। अपना मन मेरे से लगाओ। शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। इतना क्लियर कर बाबा समझा दिए कि अब विनाश का समय है, अब सब आधार छूटने वाले हैं, तो क्यों नहीं एक निराकार को आधार बना लो। यदि वो सब आधार रहते हुए आप बाबा को आधार बना लेंगे तो जब सब आधार छूटेगा तो उस समय आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पहले से ही रहते हुए आधार को निराकार से आधार बना लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उस समय आपकी विजयंती हो जाएगी, दुनिया हाहाकार करेगी और आप जय जयकार करेंगे। शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। वो विनाश को प्राप्त करेंगे और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना भगवान से प्रीत होगी उतना देह और देहधारियों से प्रीत टूटा होगा, और जितना दुनिया से मुक्त होंगे, बाबा से जुड़े हुए होंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि अंत में तो एक ही आधार बचेगा, सिर्फ बाप का आधार, और तो कोई आधार रहेगा नहीं। तो आप पहले से ही निराकार को आधार बना लिए तो उस समय आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? अचल अडोल रहेगी, कर्मातीत स्टेज को पा लेंगे। तुम्हारी जितनी प्रीत होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे।
ये सब बात बाबा सीक्रेट बात बता रहे हैं कि जितनी तुम्हारी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि भगवान से प्रीत माना ऊंच पद। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जितना कि देही अभिमानी होंगे तो पद मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके दुनिया में रहते हुए दिल का प्रीत जो है एक दिलाराम के साथ है, बाकी सबके साथ दिमाग से चलना है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, दिल दे देते हैं दुनिया को, दिमाग दे देते हैं बाबा को, तो उल्टा हो जाता है। दुनिया को दिमाग देना है और बाबा को दिल देना है। दिलाराम बाप है ना, तब दिल को आराम मिलेगा। देह अभिमान में आने से फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि देह अभिमान ही है जो पतन का कारण बन जाएगा। और जितना देही अभिमानी रहेंगे उतना उन्नति होता रहेगा, ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान रत्नों से क्या करना है? अपनी झोली भरनी है, पत्थरों से नहीं। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। हम सब सुबह सुबह आए हैं क्या करने? ज्ञान रत्न से झोली भरने। और यदि ऑलरेडी आपकी झोली भरी हुई है तो कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कितना भी पत्थर देगा, आपके पास स्थान ही नहीं है रखने का, क्योंकि आपके झोली किससे भरी हुई है? ज्ञान रत्नों से। तो कोई पत्थर भी देंगे लेकिन आप उनको रिटर्न में क्या देंगे? रतन देंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि रूपी झोली में रतन भरा हुआ है। तो कोई कुछ भी बोलेंगे, उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, लेकिन आप ज्ञान रतन ही देंगे। इसीलिए तो देखिए बाबा झोली भरने का समय भी सुबह सुबह रखें, ताकि सोकर उठो, फ्रेश होकर स्नान आदि करके फिर झोली भर लो, फिर सारा दिन उसको खाली करो, फिर दूसरे दिन भरने के लिए आ जाओ। जिसके पास जो चीज़ रहेगी वही चीज़ दूसरों को देंगे। तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। आज नंबर 2 धारणा में बाबा बताएं, एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। बाबा कैसे मीठा है कि बाबा इतना उपकार करके गए, फिर भी भक्त आत्माएं कितना उनको अपकार करते हैं, कितना लोग भगवान को ग्लानि भी करते हैं, कितना निंदा भी करते हैं। तो इतना करने के बाद भी जब भगवान को नहीं छोड़ते हैं लोग, तो फिर हम और आप क्या हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक बाबा से यदि सच्ची प्रीत होगी तो बाप समान क्या बन जाएंगे? मीठी सैकरीन बन जाएंगे। कितना भी कोई कड़वा बोले, लेकिन बाबा का महावाक्य, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिल दे बच्चे, क्योंकि बाबा को पता है
बच्चे तो बाप को भूल गए हैं, लेकिन बाबा तो बच्चों को नहीं भूले हैं। बच्चे बाप के कर्तव्य को भूल गए हैं, लेकिन बाबा तो अपना कर्तव्य को नहीं भूले हैं, बच्चों को भी नहीं भूले हैं। इसीलिए बाबा को कोई भी बातों में प्रश्न नहीं उठता कि बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। तो एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी शैकरीन बनना है। आज का वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। जो भी कोई बात बोलते हैं, तो छोटे हो बड़े हो जो भी हो, हर एक के बातों को रिगार्ड देना है। कोई भी राय दे तो उसको फट से काट नहीं देना है, उसकी बातों को पहले सुनना ही रिगार्ड हो गया। जब कोई कुछ बोल रहा है और उस समय आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसके लिए वही रिगार्ड हो गया। तो जो हर एक की राय को रिगार्ड देते हैं, उनको विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक बन जाते हैं। वरदान मिल जाता है, बालक सो मालिक भव का। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। कोई भी आपको सलाह दे रहा है, राय दे रहा है, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ कल्याण छिपा है। हो सकता है हम एक कालदर्शी से देख रहे हैं तो हमको वो राय लग रहा है कि बेकार बोल रहे हैं, लेकिन जरूर उसको हम अभी ज़रूरत नहीं है, चलो उसको स्वीकार कर लिए, देखेंगे। तो आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, तो पहले उसे रिगार्ड दो। यदि कोई आपको लग रहा है कि व्यर्थ सुना रहे हैं, ये कोई काम की बात नहीं सुना रहे हैं, फिर भी आपको कट करना है, फिर भी पहले आप उनको रिगार्ड देकर सुन लो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। पहले सुन रहे हैं तो उसको क्या मिल गया? सम्मान मिला कि चलो मेरी बातों को सुना गया। और यदि आप सुनेंगे ही नहीं है तो उसको हो गया बीच में कट कर देना। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बने। जब कोई बात सुना रहा है तो वो समझो कि मालिक है, हम बालक हैं, सुन लो। फिर उस बातों में फिर आप मालिक बन जाओ। मालिक बनकर फिर उनको जहाँ जो जैसा समझानी देना है उसे सही दिशा दो। तो फिर मालिक सो बालक बनो। इसके लिए बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनो। सुनने समय बालक बन जाओ और उसको सही दिशा दिखाते समय मालिक बन जाओ कि नहीं, बाबा ऐसे नहीं है, बाबा ऐसे कहते हैं। तो उन बातों को स्वीकार करना भी उनके लिए सहज हो जाएगा। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। बुद्धि को आप हद में नहीं रखकर बुद्धि को बेहद में और शुभ कल्याण की भावना से
संपन्न हो। फिर जो भी आप उनको समझाने देंगे उन बातों को वो समझेंगे कि बरोबर ये सही बोलते हैं। आज यदि आप सुनेंगे नहीं, बीच में ही कट कर दिए, तो उनको क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा कि यहाँ तो सुना ही नहीं जाता है। कुछ बोलते हैं तो मेरी बात को रिगार्ड ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो इसीलिए जब तक सुनेंगे नहीं है तो समझेंगे कैसे कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर कौन सा तिलक लगाना है? सदा साथ। आप और बाप सदा साथ हैं, कंबाइंड हैं। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। ये तिलक भल भूल जाए, लेकिन बाबा सदा हमारे साथ हैं, ये स्मृति का तिलक कभी ना भूलें। लेकिन क्या होता है, स्थूल तिलक को कायम रखते हैं कि कहीं तिलक इधर उधर ना हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं मस्तक पर कौन सा तिलक लगा दो? सदा साथ की स्मृति का तिलक। स्मृति से सदा साथ हैं कि हम और बाप कंबाइंड हैं। ये यदि तिलक लगा हुआ है तो यही सुहाग की निशानी है, इसको नहीं भूलना है। और जब बाबा साथ हैं तो कोई भी कार्य आपसे उल्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उल्टा होने वाला भी रहेगा, ऑल माइटी अथॉरिटी जब आपके साथ ही है तो वो कोई उल्टा काम होने देंगे? उल्टा को भी क्या करेंगे, सीधा में बदल देंगे। और वरदान मिला हर एक की राय को रिगार्ड देना है। तो विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। और बातों को रखते हैं तो बाबा निकल जाते हैं, और जब बाबा को बुद्धि में रखेंगे तो कोई भी बातें आपके अंदर में नहीं आएगी। और जब कोई बात नहीं आएगी तो आप क्या बन जाएंगे? बाप समान मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। अब मीठा देखो सबको पसंद है, मीठा खाना भी पसंद है, मीठा बोल भी पसंद है, मीठा सुनना भी पसंद है। कोई चाहते हैं कि हम कड़वा बोल सुने? हर कोई को मीठा ही पसंद है। तो क्यों ना हम मीठी सैक्रीन बन जाए जो सब लोग पसंद करें। हाँ, बाबा के पास हम रोज आते ही हैं ज्ञान से झोली भरने के लिए। आज इसके झोली में ज्ञान रतन भरे होंगे, कोई कुछ भी दे आपको रतन देना है, क्योंकि आपकी झोली में रतन है। और उनके पात्र में पत्थर है तो पत्थर देंगे, और आपके पात्र में रतन है तो आप उसको रिटर्न में क्या देंगे? रतन देंगे। तो रत्नागर बाप के बच्चे क्या बन जाएंगे? रतन बन जाएंगे। हाँ, अग्नि में जली नहीं, अग्नि पार करना पड़ा, अग्नि परीक्षा देना पड़ा। क्योंकि ये लोग ना कहे कि रावण के अंदर रहकर इम्प्योर हो गई। तो आज तो इसी समय की बात है, हम सब सीताएं हैं आज रावण के कैद में हैं। तो रावण के कैद में है तो राम आए हैं हमको अयोध्या ले जाने के लिए। अयोध्या माना जहाँ कोई प्रकार का युद्ध नहीं, सतयुग को अयोध्या कहा गया है। तो जब अयोध्या जाएंगे तो उसके पहले हर एक सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। तो कौन सा अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा? योग अग्नि। जब तक योग से आत्मा को शुद्ध नहीं बनाएंगे, पवित्र नहीं बनाएंगे,
तब तक राम साथ में नहीं ले जाएंगे। वहाँ देखिए लक्ष्मण को कितना गुस्सा आया, सारे समाज को गुस्सा आया कि ये राम क्या कर रहे हैं, जो सीता को अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, जो राम जानते हैं कि सीता पवित्र है, फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देने की क्या दरकार है। तो बाबा कहते हैं इसी समय की बात है, बाबा भी साक्षी हो जाएंगे। जब तक आप योग से आत्मा को पवित्र नहीं बनाएंगे, शुद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक बाबा आपको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ की बातें वो स्टोरी बना दिए, कहानी बता दिए, एक राम और एक सीता की बात। अच्छा, ओम शांति। आज 11 तारीख दादी जी का विशेषता, 10 तारीख का विशेषता क्या सुने थे? सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ। कल का विशेषता था सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ। आज 11 तारीख है, सम्मान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। सम्मान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। दादी अपने सम्मान में सदा रही, लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का विशेषता सारा दादी जी के अंदर था। दादी अपने सम्मान में सदा रही, लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी ब्रिज इंदिरा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को दादी जी ने सदा आगे रखा। ये नहीं कि बाबा ने उनको हेड बना दिए तो दादी जी आगे हो गई, नहीं। जो बाबा की बहू थे, बाबा की बेटी थे और दीदी मनमोहिनी थी, उन सब को दादी जी आगे रखते थे। दादी जी ने सदा आगे रखा सबको। पहले आप करने में बड़ी दिल थी। दादी जी की विशेषता था कि पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल। यह दादी जी का जैसे कि निजी संस्कार था। दादी जी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही। इसलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। दादी जी के अंदर में यह नेचुरल संस्कार था, किन किन बातों का? आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही। इसलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। बाबा ने ऐसे निमित्त नहीं बनाए, जरूर उनके अंदर में ऐसा कुछ विशेषता, खासियत थे जो इतना 360 होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने दादी को ही क्यों चॉइस किए? ऐसा उनके अंदर में गुण, क्वालिटी भरा हुआ था। दादी जी को कभी भी कोई वस्तु वैभव से भी कोई चीज़ का लगाव नहीं था। इतना बड़ा दिल था जो दादी जी कभी भी कोई चीज़ कोई देते थे तो उसको छूती भी नहीं थी। लगता था यज्ञ के लिए दिए हैं और यज्ञ में जाकर दे दो। हम लोग जब पहली बार दादी जी से मिले थे, पहला अनुभव है ओम शांति भवन का नीचे में जो ये छोटा सा दादी जी का बैठने का एक जगह था, हिस्ट्री हॉल जिसको कहते हैं। तो हिस्ट्री हॉल में छोटा सा ग्रुप था, हम थे, बड़ी दीदी थी और वही 20-25 लोग गए हुए थे। आसनसोल का भी कुछ भाई बहन थे, विश्वनाथ भाई जो हैं वो लोग भी थे, उनका फैमिली थे, चिरकुंडा का भी कुछ लोग थे। तो वैसे ही 10-15 लोग थे। दादी जी ऊपर में बैठी है, उनके बगल में दीदी बैठी है, उनके बगल में हम तो बहुत छोटे थे। तो उस समय दादी जी से सब मिले। दादी जी के पास सब लोग कुछ न कुछ दिया, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप था। दादी जी से मिल रहे हैं पहली बार, तो दादी तो जैसे लगता था हमको कि ब्रह्मा बाबा के समान थी। तो सब लोग कुछ दिया
और दादी जी ने सब उठाकर हमारे हाथ में पकड़ा दिए, बोली जाओ ईशु दादी को देकर आ जाओ। तब हम उस समय देखे, वो भी छुई नहीं, पैसा को टच भी नहीं किए, बहुत सारा पैसा हो गया, इतना सारा। हम तो उसे देखते रह गए। फिर बोली दादी, हम सोचे हम इतना छोटे हैं, फिर भी दादी को जरा सा भी संकोच नहीं है कि बच्ची कहाँ पैसा ले जाएंगे, किसको देंगे। दादी जी सिर्फ बोली कि जाओ ऑफिस में ईशु दादी है, उनको पकड़ा देना। तब हमको लगा कि दादी का देखो कितना बड़ा दिल है, ये नहीं सोचे कि छोटी है, इधर उधर पैसा हो जाएगा, इनके हाथ में हम क्यों दें, कुछ नहीं। दादी जी को ये लगता था कि बाबा का यज्ञ है और बाबा प्रति बच्चे दिए हैं, तो इस यज्ञ को जाकर यज्ञ में डाल दो। तो ये दादी का विशेषता हम आंखों से देखें। इतना अच्छा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, इतनी मीठी शिक्षाएं। टीचर के प्रति तो दादी जी का हमेशा ही शिक्षा रहता था मुख में भरा हुआ। नो फैमिलियरिटी, नो अटैचमेंट, ये सब जो दादी का था, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए। और कभी भी दिल को छोटा नहीं रखना है, दिल को हमेशा बड़ा रखना है। ये दादी का विशेषता था। कोई भी चीज़ पूछे, कोई भी चीज़ कोई मांगे तो उसको ना नहीं करना, हमेशा बोलो हाँ, भले नहीं भी है तो भी हाँ भरो, बाबा तुमको कहीं ना कहीं से दे देंगे। कोई भी चीज़ के लिए कोई बोलने जाते थे तो दादी हमेशा कहती थी कि कोई भी चीज़ का समस्या हो, कोई भी चीज़ का कमी हो तो जाकर सॉल्यूशन लो, कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना हो, कोई भी भाई बहन को कोई दिक्कत ना हो। एकदम जैसे माँ जैसा होती है वैसा दादी जी ख्याल रखती थी। हाँ, जो सुनते थे उसी समय समाधान। सचमुच में लगता था कि परिवार, एक माँ कैसे अपने बच्चों का देख रेख करती है, वो दादी जी की विशेषता था। इतना ही निर्मल, इतना ही हंसी में उनका मधुरता, अपनापन था, एक वो अपनापन जैसा खिंचाव सा था। तो आज मुरली का सार, बाबा के जैसा सैक्रिन बनना है। बाबा जैसे मीठी सैक्रिन है, हमें भी बाप समान मीठी सैक्रिन बनना है। और हाँ, रास्ता दिखाना है। ठीक, कौन सा रास्ता दिखाना है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। भले स्वर्ग में सब नहीं जाएंगे, लेकिन परम धाम तो सब जाएंगे। हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। हाँ, बाबा कहते अपना धंधा को भूल जाते हो और धंधा याद रखते हो। तुम्हारा तो एक ही धंधा है, पवित्र बनना, औरों को भी पवित्र बनाना। हाँ, कहीं वजीर रखने की दरकार नहीं। देखिए, ये गुण आप संगम पर ही देखिए, साक्षात रूप में बाबा का मुरली के द्वारा यदि आप ठीक रीति मुरली सुनते हैं और उस पर आप चलते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हर प्रश्न का उत्तर देखिए तो यही 4 पन्ने की मुरली में समाया हुआ है। तो संगम पर ही बाबा कितना बुद्धि को विशाल बना दिया, जो किसी से भी कुछ पूछने का, किसी से कोई राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सतयुग में क्यों नहीं लक्ष्मी नारायण का बुद्धि विशाल होगा। और द्वापर युग से जब बुद्धि कमजोर होती है, पतित होते हैं, तो तब वहाँ पर राजा को वजीर रखना पड़ता है राय लेने के लिए। हाँ हाँ, द्वापर के बाद तुम तमो बनते हो, कलयुग में आकर तमो प्रधान बनते हो नहीं। हाँ, द्वापर में तो रजो अवस्था में रहते हैं। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो बाबा देखिए, आधार छूटने के पहले ही अपने से सारा आधार बना रहे हैं। बाबा करे देह को भी आधार नहीं बनाओ,
संबंधों को भी आधार नहीं बनाओ, वस्तु वैभव को भी आधार नहीं बनाओ, एक निराकार बाप को आधार बनाओ, एक बाप को साथी बनाओ, कंबाइंड रहो। हाँ, सुहागिन बन जाएंगे, सदा सुहागिन। हाँ, लाली कलर सुहाग का निशान है, बाबा भी लाल है, तो बाबा जैसा सुहाग दुनिया में कोई नहीं है। छोटा बड़ा सबको रिगार्ड देना है, रिगार्ड देंगे तो सारे विश्व से रिगार्ड प्राप्त करने वाले